सबसे पहला ज़हन में जब आप ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर देखते ही एहसास होता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म है, यू नो द मोमेंट यू सी द ट्रेलर, और इट्स नॉट अबाउट मी टेलिंग यू, और लोगों ने भी आपसे कहा होगा, और जिस तरह की स्लेट है ना, पपीता, डॉगी स्टाइल्स, मुझे लग रहा है कि ये एक अलग यूनिवर्स खड़ा करने की तैयारी है। अली, सबसे पहले यही फिल्म क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सबसे पहले आई, और शुचि और ऋचा पुराने दोस्त रह चुके हैं, तो उनके ज़रिए ये स्क्रिप्ट आई और उन्होंने ख़ुद लिखी है। इस पे काफ़ी टाइम से उन्होंने काम किया हुआ था, बल्कि प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का आइडिया जो है वहीं से थोड़ा बहुत निकला और उसको पुख्ता किया हमने धीरे धीरे। वाइल दिस फिल्म वाज बीइंग मेड वी स्टार्टेड रिसीविंग मोर स्क्रिप्ट्स, और या हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्स शुरू करें, लेकिन पहले शुरुआत इससे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट थी, और एक्टर्स के लिए मतलब इट्स अ ड्रीम टू हैव अ स्क्रिप्ट लाइक दैट टू वर्क ऑन। मतलब हम लोग लकी हैं कि हमारी इस स्क्रिप्ट ने एक्चुअली हमें प्रोड्यूसर बनाया। हम लोग सोच रहे थे उसके बारे में, पर वो एक सपना होता है ना कि हाँ किसी दिन करेंगे, तो वो जो टाइमलाइन थी उसको बहुत जल्दी उसने हमें उसके करीब ले आई ये स्क्रिप्ट। और जब इसको ग्रांट्स मिले तो हमें और कॉन्फिडेंस आता गया कि अच्छा इसमें कुछ तो बात है। फिर हम इस पे काम करते गए और आज यहाँ खड़े हैं कि रिलीज़ से 2 दिन पहले आपसे बात कर रहे हैं। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो। जी। जब मैं बात करता हूँ ये दो उभरते हुए सितारे आपके पास बैठे हुए हैं, हाउ यू जीरो डाउन देम कि दिस इज द पीपल यू वांट ऑन बोर्ड? हम बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, मिस्टर दिलीप शंकर, और उन्होंने ओपन कास्टिंग कॉल से इन लोगों को सिलेक्ट किया। मतलब और भी चेहरे थे, पर हमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी दोनों की। और साथ में कनी, जो कि बहुत इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है और उनकी फ़िल्म अब गोल्डन ग्लोब्स में भी जा रही है, बट वो भी ऑडिशन हमारी फ़िल्म के लिए करके गई, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। और इतनी अच्छी कास्ट, एक बेहतरीन कास्ट अपने आप एक साथ जुड़ गई इसके साथ, तो फिल्म का स्तर बेहतर होता गया। अच्छा एक्टर हमेशा स्क्रिप्ट को और निखार देता है। प्रीति, क्या कहना चाहेंगे? द मोमेंट यू केम टू नो यू आर ऑन बोर्ड एंड दैट टू विद अ प्रोड्यूसर लाइक दिस। काफ़ी अनबिलीवेबल था, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक साथ हो रही थी, और एक किरदार निभाने को मिल रहा था जो इतने अच्छे से लिखा गया है, उसके साथ इतनी अच्छी टीम है, मतलब और हमारे क्रू में काफ़ी औरतें थी, तो उससे बहुत बदलाव आया। मतलब सेट में काफ़ी सब बहुत आराम से बात कर रहे थे एक दूसरे से, मुझे बहुत सेफ महसूस हुआ पूरे टाइम पे। तो काफ़ी वही, मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें एक साथ होती है तो आपको विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है, पर अब जब धीरे धीरे होता जा रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ हर एक्सपीरियंस के बारे में, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रही हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे अभी मुझे लाया गया है, मुझे मेरी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस फिल्म को देखने के बाद भी ऑडियंस जिस तरीके से इससे कनेक्ट करेगी, वो कॉन्वर्सेशंस जिस तरीके से स्टार्ट होंगी इसके बारे में, उससे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। Keshav, what's your take on this? It was a dream. It sometimes still feels like a dream, and yeah, just कि बहुत honest film है, बहुत more like you said the intellectual word. More than that, I would say it's so real that and specifically since I was in a boarding hostel then जब ये shooting भी हो रही थी, so it was a world which I was very familiar with. So I was very excited to get started when I got to know कि हाँ मैं lock हो गया हूँ, and of course the entire process, like she said, the people with it are so good that I hope all my projects I have such people working with. नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी मुझे बताया गया है। जैसे अभी प्रीति कह रही थी कि औरतों का बड़ा दखल रहा है, और मैं शुरू से देख रहा हूँ ना, जब से आपका प्रोडक्शन हाउस आया है, औरतों को लेके बहुत कुछ कहा जा रहा है। जब हमने हमेशा सेट पे लाइट मैन देखे हैं, यू आर द ट्रू वन हु स्टार्टेड दिस न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर इन द लाइफ ऑफ फीमेल्स, कि आप भी जाइए, और और अब तो ये भी सुनने में आया है कि वो कहीं और भी काम कर रही हैं। जी कर रही हैं। मतलब उम्मीद तो यही थी कि वो लोग इंडस्ट्री में फैल जाएंगी और अपने हुनर से और आगे बढ़ती जाएंगी, और ऐसा हुआ। अली के सेट पे 2 थी लड़कियां जो लाइट वेमेन थी, और अभी हम सेकंड एडिशन करने वाले हैं उस सेम प्रोग्राम का, उसका नाम अंडर करेंट है। वो प्रोग्राम भी एक औरत का ही आइडिया था, तानिया नेगी करके हमारी एक
टीम मेंबर है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, और हमने कभी पहले किया नहीं था, तो शायद इस बात का हमने फ़ायदा ले लिया, क्यों हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। शायद कोई बहुत तजुर्बे वाला होता तो मना कर देता, बट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लाइट एंड लाइट से, और होपफुली इस साल हम उसका सेकेंड एडिशन, मतलब अभी आने वाले साल में उसको करेंगे। एक साथ दो फिल्में शूट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्री भी शूट शादी की, और ये भी चल रहा था। हाउ डू यू मैनेज दिस? अरे पागल हो गए। किसी तरह मैनेज किया है। आई थिंक वो एक अपने में एक कॉमेडी चल रही थी, वो मेरे ख्याल से वो शायद डॉक्यूमेंटेड है कहीं, कि वो एक जगह कोई आके हमें कह रहा है भाई वो अच्छा इधर सामान आना है, खाना क्या है, मेन्यू डिसाइड करिए, एंड सडनली इधर से एक कॉल आ रहा है कि भाई यहाँ का मेन्यू है ही नहीं, यहाँ ट्रक ही रुक गई है भाई, टेम्पो पहुँचा ही नहीं है सेट पे, लोग भूखे मर रहे हैं। तो सडनली हैविंग टू डिसाइड कि यार इधर ज़्यादा तवज्जो देना, मतलब इधर देना ज़रूरी है, क्योंकि उधर हमारे मतलब पूरी एक फिल्म क्रू, सेट और एक फ़िल्म बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप में डिवाइड किया, फिर भागे भागे दौड़े दौड़े गए, हम देहरादून भी गए, अंदर बाहर करते रहते थे। वी हैड टू बी देयर ऑन द सेट कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में एक नहीं 1000 चीज़ें जाती हैं। तो ये सब नई नई लर्निंग्स थी हमारे लिए। फिर साथ में हमने शादी भी करी ली और ये भी बनाई ली, तो सब अच्छा हो गया। ऋचा, जब भी मैं अपने वाली को देखता हूँ, इससे पहले भी I've seen his journey as an artist, मुझे बड़ी हॉलीवुड फील आती है ना, और वो हॉलीवुड को भी हॉलीवुड फील आती है लगता है। और वो टेल मी हु इज बिहाइंड द क्रिएटिव माइंड बिहाइंड द प्रोडक्शन हाउस? I'm repeating myself, you know, the film you have chosen, the slates which I see, you know, पपीता, डॉगी स्टाइल, वो नाम अपने आप में बड़े यूनिक हैं, और वो समझ में आता है जब आप ट्रेलर देखते हैं या फिल्मों का नाम आप देखते हैं। तो क्रिएटिव साइड अली कॉल ले रहे हैं और या आप ले रहे हैं? एक्चुअली हम दोनों कॉल लेते हैं, और हम लोग पिक करते हैं कि अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट तुम लीड करो, ये वाला प्रोजेक्ट मैं लीड करूँगी, और उस तरह से हम काम को डिवाइड करते हैं। क्योंकि एक फ़िल्म को बनाते बनाते काफ़ी साल लग जाते हैं, मतलब पहले स्क्रिप्टिंग होती है, फिर उसको इधर उधर भेजते हैं, उसको फाइन ट्यून करते हैं, कभी एडिट होती है, कुछ होता है। तो हम दोनों बिज़ी भी हैं, एक्टर भी हैं, अब पेरेंट्स भी हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे पपीता ये लीड करेंगे, मतलब हैं कुछ टेढ़े लोग इंडस्ट्री में जो हमारे साथ आके जुड़ जाते हैं। किसी एक का नाम बताओ। टेढ़ों की टोली है ये। किसी एक का नाम बताओ। बहुत हैं। नहीं बहुत है, मतलब आई मीन टू से कि होपफुली यू विल। नागपाल एक टेढ़े हैं। हाँ भाई, आकाश भाटिया टेढ़े। आकाश भाटिया, आशुतोष पाठक, और कौन है, काफ़ी हैं, मतलब बतेरे हैं, हम लोग करते रहते हैं जैम। वेरी लाइटर नोट, मतलब क्या होता है ना, जब आप रूबरू बैठते हैं और कई बार आपसे कोई वाहियात सवाल भी आ जाते हैं। हाँ, अरे अभी बिल्कुल। हम गुजर के आए हैं सर, You never know। बिल्कुल भुगत के आए हैं। अब वो उम्मीद नहीं करते हैं, और फिर प्रमोशन इतना थकाने वाला तो होता है। हाँ मुख्तलिफ लोगों से मिलना, बातें सेम हो रही हैं, जी। लेकिन सबको अलग जवाब देने हैं। सबको अलग जवाब देने, और कुछ को लगता है कि यही मौका है, इनके कान में से घुस के इनका ब्रेन चूस लो। कितना थकाने वाला होता है प्रमोशन के टाइम पे इंटरव्यू देना, एक ये सवाल। दूसरा, अरे इट रिमाइंड मी ऑफ ऊप्स, यू नो, लॉन्ग बैक एक फिल्म डायरेक्ट की थी दीपक तिजोरी साहब ने। हैं? हाँ, लॉन्ग बैक, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट। ऑडियो ऊप्स, द नेम ऑफ द फिल्म वाज ऊप्स, और दीपक तिजोरी साहब ने डायरेक्ट की थी। जब मैं आपका ट्रेलर देखता हूँ, वो मुझे मेरे जहन में सबसे पहला वो आया। हालांकि एक हॉलीवुड फिल्म और भी थी, द कॉन्सेप्ट इज सेम, यू नो, Oops। इसी तरह ऊप्स। ओके। वहाँ पता चलता है कि जो दो दोस्त हैं उनमें से किसी एक के साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा है। ओह, अच्छा, तो प्लीज लेट अस नो, दो यू हैव नॉट सीन इट। इसमें कोई ऊप्स नहीं है, नहीं, हाँ वो है ही इसमें नहीं। कोई ऊप्स नहीं है। तुम बताओ, ऊप्स है कुछ? नहीं, आप बताओ। नहीं सर, कोई ऊप्स नहीं है। आप बताओ। वो कॉन्सेप्ट तो आई थिंक इट्स वेरी लाइक ही सेज दैट इट्स वेरी वेल क्राफ्टेड ट्रेलर। तो वो आपको ऊप्स सोचने में मजबूर कर सकता है, पर ऊप्स नहीं है। फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, जी। वेरी सीरियस बिजनेस। द अमाउंट ऑफ मनी गोज इन, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क गोज इन। आपका कैलकुलेटर क्या है? क्या कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से अली, यहाँ से ये फंड आएगा, यहाँ से ये फिल्म जाएगी, इसके सेटलर राइटर, इसका ये आएगा, इसका वो आएगा। हाउ डू यू मैनेज? प्रोड्यूसर बन जाना बहुत आसान काम है। इसमें हम दब गए ऐसे ऐसे। ये जो एक कैलकुलेटर है, ओहो हो बाप रे बाप, वो है, वो असली गणित है, वो जो समझ ले वो किंग है। चैलेंज चैलेंज, या रिस्क तो है, बट रिस्क है तो इश्क है।
रिस्क तो है, बट हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहाँ जहाँ हमें जाना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्लेट है, जो हमारी फिल्में आगे पाइपलाइन में हैं, उनको हम पहले जिस तरह के OTT प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं, उसके बाद हम थिएटर के लिए फिल्में कब बनाएंगे? थिएटर के लिए नहीं, बनाएंगे। हम तो थिएटर के लिए बनाएंगे। आई थिंक आइडिया और हमारा पहला प्यार वही है, यू नो, एक मतलब सिनेमा में देखना, फिल्म वहीं से आए हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए कभी कभी हमें यू हैव टू बी वाइज थोड़ा, कि हमें थिएट्रिकल बाहर देशों में मिल गई, यहाँ आके हमने उसको फाइनेंशियली एक मॉडल समझा और उसको OTT पे निकाला, क्योंकि इससे बहुत लोग देख पाएंगे। एंड दैट्स वन वेरी गुड वे दैट एन इंडिपेंडेंट सिनेमा कैन गेट चैम्पियनड। आगे की कैलकुलेशन हमें इतना पता है कि हम फिल्में अच्छी बनाएंगे और पैसा कमा लेंगे, उसके आगे अब लोग बस आके जुड़ जाएं। मुझे लगता है कि ये जो पहली वाली है, इसमें हमने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। इसमें जब ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी जेब में भी हाथ डाला, और इससे हम बहुत कुछ सीखे भी हैं, और उम्मीद है कि आगे इतनी तो समझ आ जाएगी इंडस्ट्री में भी, और शायद ये भी हो जाए कि लोगों को भी पता चले कि दे आर सीरियस प्रोड्यूसर्स, कि ये बस वो वाला नहीं है कि हमने साइड में कुछ खोल लिया साइड बिजनेस, कि हम लोग जान लगा के इस फिल्म पे काम किया है। तो उनको भी लगेगा कि ये लोग आउटकम इसको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन तक या मार्केटिंग या उसकी करेक्ट चीज़, उसको एक करेक्ट होम दे देंगी फिल्म को। मेरे हिसाब से प्राइम अभी इस फिल्म के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा होम है, क्योंकि वरना ये पूरी चर्चा चलती है कि स्क्रीन कितने मिले, कितने शहरों में रिलीज़ हुआ। मैं चाहती हूँ लोग पहले फिल्म देखें, तो हमारा पूरा ये था फोकस कि फिल्म एक्सेसिबल हो जाए, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि ये इस तरह से रिलीज़ हो रही है। इतने सारे अवार्ड्स मिले, इतनी सम्मानित हो गई है फिल्म, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और क्या खास ऐसा फिल्म में होगा ऋचा कि ऑडियंस को नया लगेगा कि ये कंटेंट हमने पहले शायद नहीं देखा है? फिल्म की पूरी सोच, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत फ्रेश है। आप जब देखेंगे तो आप वाकई मुझे कॉल करके बोलेंगे कि आप सही बोल रही थी। I must make sure उसके अलावा ये फिल्म तो चलो आ जाएगी, नेक्स्ट व्हाट? फिल्म, या ऑफ कोर्स फिल्म, पपीता, डॉगी स्टाइल, व्हाट नेक्स्ट? पिंकी प्रॉमिस? एक्चुअली वी आर डूइंग प्री प्रोडक्शन फॉर वन ऑफ देम। पपीता पे चल रहा है और डॉगी स्टाइल्स पे भी चल रहा है, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द रिलीज ऑफ दिस फिल्म। वीव जस्ट हैड अ बेबी ऑल्सो, एंड कुछ एक्टिंग जॉब्स हैं जो उनको, दोज कमिटमेंट्स हैव टू बी कंप्लीटेड, देन वील अगेन कम बैक। हाउ डू यू मैनेज दिस? मैं अहमद से बोल रहा था, मैंने यार पूछने के लिए कुछ रहा नहीं है, सब कुछ तो आ गया है। मतलब बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं, पेरेंटहुड कितना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है, मेरे को कुछ निकालना पड़ेगा। कितना मुश्किल हुआ था, मैं सुन रहा था कि यू नो, अब जुनैरा आइदा, क्या नाम है माशाल्लाह, उसके मायने दोनों तरफ के मायने, एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ यू नो अरबिक है, जन्नत के बारे में बात हो रही है। हाउ यू मैनेज ऑल दिस? यू नो अभी जाना भी है, जल्दी से जल्दी निपटे, घर पहुंचे, बच्चे से मुलाकात करें। बच्ची सो गई। हाउ डू यू मैनेज दिस? हम उसी भोड़ में थे कि किसी तरह मैनेज होकर उसके सोने से पहले चले जाएं, पर हम उसका रूटीन नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, तो वो सो गई। उसको परेशान नहीं करना चाहते, अभी बहुत छोटी है, पर हम दोनों बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जितना वक्त हो सके दें। इट्स हार्ड, मतलब थोड़ा अभी सीख रहे हैं मैनेज करना। आप फर्स्ट टाइम इजी नहीं है। किसने ज़्यादा बेहतर सिखाया दोनों में से? हम दोनों सीख रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें करते हैं। अली उन किताब पढ़ते हैं, खेलते हैं, मैं अपनी माँ होने की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, खाना वाना टाइम पे हो जाता है उनका, ये सब। सॉरी, मेरे दिमाग में विजुअल आ रहा है, मैं सिर्फ खेल रहा हूँ ऐसे, मतलब नहीं, सारा सीरियस काम तुम कर रही हो नहीं, यार। that's very important। वो भी अच्छा है, बच्चे के मतलब साथ खेलना और जरूरी उससे है। बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर वो नहीं करेगी तो उसकी स्पीच टाइम पे नहीं शुरू होगी, उसको आई कांटेक्ट करना, साउंड सुनना, वो सब नहीं आएगा। तो केशव को केशव के साथ खेले क्या? केशव इज आल्सो बेबी, सो आई गेस इट्स ओके। आखिरी सवाल आप दोनों से, बल्कि आप चारों से। यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन सिटिंग हियर। एक फिल्म का जब रिव्यू होता है, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ होपफुल या, क्योंकि ऑलरेडी इतना फिल्म को सराहाया जा चुका है, और फिर क्या है ना, हर गली में एक क्रिटिक बैठा हुआ है। ये उस वो दायरा खत्म हो चुका है कि जिसके पास मोबाइल है, he can talk anything about your product, जिसके लिए आपने
जान, मेहनत, खून, पसीना बहा है। जी। जी। क्या कहना है? हक है भाई, बोलो जो बोलना है, किसको क्या रोक सकते हैं। तुम्हें कैसा लगता है जब तुमने यू गाइस हैव रेड ऑल द रिव्यूज पूरे साल, क्या लगता है? बिकॉज तुम लोग तो लेटर बॉक्स पे भी रहते हो ना, का सारे कमेंट्स पढ़ते हैं ये लोग सारे। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस। आई शुड, एंड एज यू राइटली सेड, उनका हक है, और एक बार फिल्म खत्म करने के बाद आई थिंक आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। या मैंने बहुत बुरी एक चीज़ पढ़ी थी अपने बारे में भी, बट अगर मैं उस पे ज़्यादा फोकस करूँगा देन बट याद रह गई तुम्हें? हाँ, फोकस किया गुरु। इसीलिए बोल दिया या बट आई इसीलिए विल, नहीं पढ़ते। हाँ, लेकिन फिर अगर मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा तो जो 10 लोगों ने अच्छी चीज़ बोली है, मैं आई एम डूइंग रॉन्ग टू दैम। सब खारिज हो जाता है ना, एक आदमी कोई बोल दे ऐसे धक से लगता है, या एक्टिंग छोड़ दो, खत्म। ओके बेबी। कुछ ऐसा कई बार क्या होता है, इंटरव्यू देने बैठते हैं, कई बार उलझुल बातें चली आती हैं जो आप उम्मीद ही नहीं कर रहे होते हैं। हाँ और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ कहना है और जी। कोई पूछ ही नहीं रहा। जी, ऐसा है। कुछ रह गया हो जो मैंने पूछा ना हो और आपको लगता है नहीं, कि मैं तो ये बड़ा कहना जरूरी चाहूँगी है कि बोलना। पहले के 2-3 इंटरव्यू कैंसिल करके हम इनको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते थे। हम लोग भी बच जाते थोड़ा, मतलब सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या कि आप जब बात कर रहे हैं बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो अंडरस्टूड सी बात है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, नॉट मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी बैठे भाई, हम जिस मुद्दे पे बात करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एग्जैक्टली वही। दोहरी और ऐसा चल रहा है। जर्नलिज्म में अब जैसे फिल्म क्रिटिक हो गए ना, वैसे किसी के पास भी मोबाइल है और थोड़े भी पैसे हैं तो वो भी कुछ भी बन जाते हैं। तो उसमें भी एक वो है कि उनकी पूरी रिसर्च सोशल मीडिया तक वहीं तक रुक जाती है। उसके आगे फिर आपको किसी ने ट्रोल किया, आपको कैसा लगा, ये कोई सवाल नहीं है। ये हम फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। इतनी हसीन फिल्म है, पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया गया है। और यही लोग फिर जब फिल्म देखने के बाद अगर इंटरव्यू के लिए बोलेंगे तो शायद हमारा ही मन ना करे। वही आपकी लाइन, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल देना पॉइंट ऑफ दिस जी भाषा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जी जुबान, लैंग्वेज, और जिस हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं जहाँ हमारी फिल्म आ रही है, हालांकि ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म सब पूरी दुनिया देख सकती है, इंग्लिश भाषी लोगों के लिए ज़्यादा रहेगी क्योंकि फिर क्लास बढ़ जाता है, ऑडियंस उतनी मिलती नहीं है। इस बात को लेके आप दोनों चिंतित थे कहीं कि ये फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? तो कंटेंट इज़ वेरी गुड, द स्टोरी लाइन इज़ वेरी गुड। देखिए, उसमें भी एक कमेंट है, जैसे हम जब स्कूल में बड़े हुए तो घर पे हिंदी बोलते थे, पर हमारी टीचर्स बोलती थी नहीं नहीं आप इंग्लिश में बात करो यहाँ पे। तो क्योंकि स्कूल की कहानी है, इसमें इंग्लिश बहुत थी ओरिजिनल लैंग्वेज में, पर हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, इसलिए हमने फिल्म हिंदी और मलयालम दोनों में डब कराई। और एक्टर्स सारे इंडियन थे, तो इजी और कनी और केशव दोनों मलयाली हैं, और फिल्म में 1-2 डायलॉग भी हैं मलयालम के। तो मुझे लगा बहुत अच्छा सा एक फ्यूजन है। आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि कहीं आपको ऐसी फीलिंग आई कि क्लास बढ़ रहा है या कि रिलेटेबल लगी चीज़ें। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए, और आप दोनों का शुक्रिया क्योंकि आप वहाँ से आते तो मलयाली में भी देखने को मिली। तो ये नहीं, मैं वैसे तो मुंबई का ही हूँ, बट ओरिजिनली फ्रॉम केरला। That's what I'm saying. Thank you so much. Thank All you. the best. Thank you, और thank you. इंशाल्लाह आपकी फिल्म कामयाब हो, कामयाब तो हो चुकी है, Thank और you. 4 चांद लगे, फिर लौट के पपीता देखें और डॉगी स्टाइल देखें। ये बहुत थैंक यू थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। Thank Thank you, Richa.